अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आलू मेथी की सब्ज़ी आज हम बनाएंगे एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। अगर आपकी भी आलू मेथी की सब्ज़ी में कड़वाहट आ जाती है, जायकेदार नहीं बनती है, तो इस रेसिपी को लाजमी आजमा कर देखें। यकीन मानिए खाने वाले मिनटों में चट कर जाएंगे, इतनी लजीज ये सब्ज़ी बनेगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून, सूखी लाल मिर्चें मैंने ली थी 4 अदद, लहसुन 10 से 12 जवे ले लिए और मैंने इन्हें अच्छी तरह से बारीक चॉप करके काट के लिया है। लहसुन की बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। इस सब्ज़ी में प्याज का इस्तेमाल हमने नहीं करना है बिल्कुल भी। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। आलू को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट कर लिया है। आलू को भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसीलिए मैंने शुरू में लहसुन को डार्क कलर होने तक फ्राई नहीं किया था, क्योंकि जब आलू फ्राई होंगे तो लहसुन का भी कलर खुद ही चेंज हो जाएगा फ्राई होते टाइम। तो आलू को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है, इससे बहुत ही अच्छा सा जायका निकल कर आएगा सब्ज़ी में जब आलू को हम शुरू में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे बेहतरीन से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से आलू को सबसे पहले फ्राई कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। लहसुन का कलर भी आप देख सकते हैं गोल्डन होना शुरू हो चुका है। बस इतनी देर तक ही हमने आलू को फ्राई करना था। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही यहाँ पर इसमें हमने मटर भी शामिल करनी है। तो मटर मैं यहाँ पर डालूँगी, थोड़े से मेरे पास मटर के दाने थे। मटर वैसे भी बहुत अच्छी लगती है आलू मेथी की सब्ज़ी में, तो यहाँ पर मटर के दाने इसमें थोड़े से मैंने शामिल कर दिए। मिक्स कर लेंगे और अब इसमें कुछ पाउडर मसाले हमने शामिल करने हैं। नमक हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। तो ये मसाले सारे मैंने शामिल कर दिए। मसाले बहुत कम इस सब्ज़ी में जाते हैं क्योंकि मेथी की अपनी खुशबू होती है। फिर जो हमने इसमें तड़का लगाया शुरू में लहसुन का, ज़ीरे का और सूखी लाल मिर्चों का, तो उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। अब इसमें मैं पानी डालूँगी हस्ब ज़रूरत, इतना कि इसमें आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। 1 से 1.5 कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इससे ये होगा कि मटर भी गल जाएगी, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है। पानी इसका देखिए सारा ड्राई हो चुका है। आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें। तो अच्छी तरह से आपने पहले भुनाई कर लेनी है मसाले की और इसके बाद हमने इसमें मेथी शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैंने मेथी ली थी, 1 पाव मेरे पास मेथी है। मेथी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और कोशिश करें वो जो छोटी वाली मेथी होती है जो जड़ों के साथ होती है वो वाली देसी मेथी लें उसमें, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव इसमें मेथी शामिल की है। मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब हमने ढक्कन लगा के नहीं पकाना है, हाई फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। तो अगर आप भी मेथी किसी भी सब्ज़ी में डालते हैं और उसमें कड़वाहट आ जाती है, तो मैं आपको उसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। एक चीज़ हम ऐसी डालेंगे लास्ट में जिसकी वजह से जितनी भी कड़वाहट है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसकी देखिए अभी भुनाई कर गई हूँ, क्योंकि जैसे ही हमने इसमें मेथी डाली है तो थोड़ा सा पानी नज़र आने लगा है। तो ये सारा पानी पहले ड्राई कर लेंगे, पहले इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और इसके बाद हम इसमें, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम वो चीज़ इसमें ऐड करेंगे जिसका मैंने आपसे शुरू में ज़िक्र किया था, मेथी की कड़वाहट को दूर करने के लिए और जायके को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमने दूध इसमें शामिल करना है आधा कप, या तो फिर आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि मेथी की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, 2 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल की हैं, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से नज़र नहीं आने लगता है। तो मिनटों में ये सब्ज़ी बन जाती है। बनाने में इस सब्ज़ी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
और खाने में बड़ी ही लाजवाब खुशबूदार ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप इसे पूरी के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ खाएँ, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत अच्छा इसका जायका होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए कलरफुल सी कितनी ज़बरदस्त हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सी हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। थोड़े से चिकन के साथ आज हम बनाएंगे चाइनीज़ मज़ेदार सब्ज़ी, जो कि खाने में इतनी लाजवाब लगती है कि आप जब ये सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आप खाते ही रह जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतनी मज़ेदार डिलीशियस ये सब्ज़ी बनके तैयार होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये चाइनीज़ सब्ज़ी बना के तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया। चिकन है मेरे पास 200 ग्राम, 200 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पर लिए। चिकन को हमने सबसे पहले ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर पहले मैं चिकन को अच्छी तरह से देखिए फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मज़ीद हमने चिकन को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे क्योंकि चाइनीज़ रेसिपीज़ जितनी भी बनाई जाती हैं हाई फ्लेम पर ही तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस इसमें 1 चम्मच के करीब शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये 2 सॉसेस हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर। मज़ीद हमने चिकन को अच्छी तरह से पकाते जाना है। 5 से 10 मिनट लगते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने में। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मटर हमने शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मटर के दाने ले लिए थे। मटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए अभी मैं बाकी सब्ज़ियाँ इसमें नहीं डालूँगी, सिर्फ मैंने मटर ही इसमें डाली है। 1 कप के बराबर पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि मटर इसमें अच्छी तरह से गल के सॉफ़्ट हो जाए। चिकन भी इसमें बहुत अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। तो बस इसे कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पानी जितना भी था वो सारा इसका ड्राई हो चुका है। ये देखें, मटर का कलर भी चेक करें, मटर भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और चिकन भी देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। तो बस अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें सब्ज़ियाँ शामिल करनी है। सब्ज़ियाँ मेरे पास यहाँ पर गाजर है, गाजर मैं इसमें डाल गई हूँ। शिमला मिर्च है मेरे पास, बंद गोभी है, हरी प्याज है। तो मैंने ये सारी सब्ज़ियाँ ली हैं जो कि सीज़न की हैं, सर्दियों की सौगात होती हैं ये सारी सब्ज़ियाँ। तो यहाँ पे हरा प्याज मैंने लिया है, तकरीबन मेरे पास आधा पाव हरी प्याज थी, बंद गोभी थी, 2 कप के बराबर गाजर थी। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स अंदाज़े से आप ले लीजिएगा और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल सी ये सब्ज़ी दिखने में नज़र आ रही है। सब्जियों को आपने इसी तरह से एकदम बारीक काट के लेना है। बंद गोभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई है और शिमला मिर्च भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के ली थी। गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था ताकि सब्ज़ियां जल्दी से पक के तैयार हो जाएं, दिखने में खूबसूरत लगें। तो आपने भी इसी तरीके से सब्ज़ियों को काट के लेना है। अब इसे पकाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने चिकन और मटर को टाइम थोड़ा सा लगता है तो पहले से ही हमने कुक कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए बस इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसे पकाने में। अब लास्ट में हमने क्या करना है, सब्ज़ी में
काली मिर्च का पाउडर डालना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के काली मिर्च ली थी, साबुत काली मिर्च, और मैंने इसी टाइम पीस के इसमें शामिल की हैं ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आ सके। 3 हरी मिर्चें कटी हुई भी इसमें शामिल कर दी हैं। मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सी चाइनीज़ सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, यकीन माने मज़े ले के आप खाएंगे, या फिर आप इसे पराठों के साथ खाएं, यकीन मानिए बहुत इंजॉय करेंगे आप इस सब्ज़ी की रेसिपी को। मुंह का जायका ही बदल जाएगा। बहुत ही लजीज रेसिपी है, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कम टाइम में मिनटों में बना सकते हैं। सेहत के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ायदेमंद सब्ज़ियाँ हैं ये सारी। तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से ख़ुद भी बना के खाएँ, बच्चों को दें बना के। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मटर तुरई की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनेगी कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बना के तैयार की है। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मटर ली थी। 250 ग्राम मेरे पास मटर थी। मटर के दाने मैंने निकाल लिए। इसके साथ ही तुरई मैंने लिए। तुरई जब भी ख़रीदें तो कोशिश करें कि तुरई जो मोटी वाली होती है वो मत लें, क्योंकि उसको जब हम पकाते हैं तो एक तो उसमें फ्लेवर भी अच्छा नहीं आता है, दूसरा इतना ढेर सारा पकाते टाइम पानी निकल के उसका आ जाता है, तो वो जायके में भी अच्छी नहीं होती है। जो पतली पतली सी तुरई होती है वो लें। 1 किलो तुरई है। इस तरह से मैंने छिलका उतार के बारीक टुकड़ों में काट के लिया है। अब पकाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें 8 से 10 अदद कड़ी पत्ता शामिल करने, आधा चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे, सूखी लाल मिर्चें डालेंगे 4 अदद। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ की मैंने स्लाइस में कटी हुई प्याज ली हैं। प्याज इसमें ऐड कर दिए, मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ ही हमने इसमें तुरई भी शामिल कर देनी है, क्योंकि प्याज को हमने सॉफ्ट इसमें अलग से नहीं करना है, क्योंकि जब हम तुरई डालेंगे तब भी काफ़ी देर तक हमने इसे पकाना है। तो यहाँ तुरई मैं इसमें डाल गई हूँ। तुरई डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तुरई जो है मैंने बिल्कुल एकदम बारीक काट के लिए। आप भी इसी तरीके से तुरई की कटिंग करके लीजिएगा। बारीक बारीक गोल गोल टुकड़ों में काट कर लें और हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। तो यहाँ पर टोटल देखिए 5 से 7 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं तुरई जो है वो सॉफ्ट होने लगी है। अब इसके साथ ही जो हमने मटर ली थी, तो मटर के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा तो इसमें मटर के दाने शामिल करेंगे। 2 मिनट के लिए मटर को बॉयल कर लेंगे। जब हम मटर को बॉयल करके डालेंगे तो इससे ये होगा कि मटर के जो दाने हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब हम डायरेक्ट कच्ची मटर डालते हैं सब्ज़ी में तो फिर वो सही से गलती नहीं है, तो इसीलिए मटर को उबाल के डालें। तो यहाँ पर देखिए तुरई हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं कुछ मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। बहुत ही कम मसालों के साथ इसे बनाया जाता है, क्योंकि इसका अपना फ्लेवर ही बहुत ही लाजवाब होता है। नमक हस्ब ज़रूरत मैंने शामिल किया। इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, सिर्फ आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं और नमक डाला है। बाकी मैंने इसमें कोई हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ना ज़ीरा, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ यही 2 मसाले आपने भी डालने हैं, सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद यहाँ इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाते जाना है। 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस सब्ज़ी को बनाने में। मिनटों में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि इसका जो असल काम है वो यही है कि हम इसे फ्राई करते हुए बनाएंगे। इस सब्ज़ी में पानी भी बिल्कुल नहीं डालना है, बस इसी तरह से हमने इसे फ्राई करते जाना है। अब इतनी देर तक पकाएंगे कि जो टमाटर मैंने इसमें डाले थे वो सॉफ्ट होने लगे। इसके साथ ही मटर के दाने भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मटर मैंने बॉयल कर ली थी।
तो इससे बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा इसमें तुरई की सब्ज़ी में। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज से पहले कभी तुरई और मटर की सब्ज़ी एक साथ बनाई है। अगर बनाई है तो भी बताइएगा, नहीं बनाई है तो भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि एक बार लाज़मी बनाकर देखें। मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला आप एक बार नहीं बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस सब्ज़ी को। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से इसे पकाती जा रही हूँ। आप लुक चेक कीजिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। कोई इसमें मिर्च मसालों की भरमार नहीं की है। बहुत कम मिर्च मसालों के साथ इसका अपना फ्लेवर इतना मज़े का होता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करते हुए पकाते जाना है। प्याज भी आप देख सकते हैं इसमें इसी तरह से खड़ी प्याज नज़र आनी चाहिए, बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। अब लास्ट में हमने इसमें 3 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देनी है। इसके साथ ही हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया डालने से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और इसका जायका बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि मिनटों में बनी है और जायका इतना आला है कि आप जब इसे खाएंगे तब आप मुझे यकीन है कि कमेंट्स करने पर, फीडबैक देने पर वाकई में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी। तो जिन घरों में बच्चे शौक़ से सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें आप एक बार बनाकर दीजिए ये सब्ज़ी। इंशाअल्लाह ताला वो मज़े ले लेके खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस सब्ज़ी की। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठों के साथ इंजॉय करें। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू बैंगन की एक बहुत ही अनोखी और बड़ी ही बेमिसाल रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना बेहतरीन तरीका आप लोगों के साथ यूट्यूब पर आज से पहले किसी ने नहीं शेयर किया होगा। आज आप लोगों के साथ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो जो लोग बैंगन की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं, अगर आप उन्हें भी बना के खिलाएंगे तो वो भी फरमाइश पर आपसे बार बार बनवाएंगी ये सब्ज़ी। वाकई में बड़ी ही मज़े की ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू देखिए मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर आलू को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही बेहतरीन सा जायका आएगा आलू बैंगन की सब्ज़ी में। तो आपने भी आलू को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पहले फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का जो कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। आलू 50% यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखें इस तरह का कलर होना चाहिए आलू का। आलू यहाँ पर फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसके बाद जो ऑयल यहाँ पर बचा है इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने राई दाना लिया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। अब जो ऑयल हमारे पास जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे इसमें हमने ये मसाले ऐड किए। इसके बाद कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर देंगे। 10 से 12 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के लिए। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने फ्राई करना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इन मसालों की। जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं ऑयल में, बहुत ही बेहतरीन सी इनकी खुशबू आ गई। कुछ सेकंड्स तक हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। इसके बाद बैंगन मैंने यहाँ पर लिए थे 1 किलो बैंगन है मेरे पास। बैंगन काटने के बाद मैंने एक बाउल में पानी लिया था, नमक डाल दिया था। नमक डले हुए पानी में मैंने बैंगन को 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। इससे ये होता है कि बैंगन में अगर कड़वाहट होती है तो वो इसकी ख़त्म हो जाती है और बैंगन में जायका बहुत ही अच्छा सा आता है। तो यहाँ पर अब हमने बैंगन को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। 1 किलो मेरे पास बैंगन है। बैंगन आपने इस तरीके से बारीक बारीक काट के लेने हैं।
अब अच्छी तरह से हमने बैंगन को भी फ्राई करना है। आलू को भी हमने फ्राई किया शुरू में, बैंगन को भी हम फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ। तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज से पहले आपने कभी आलू बैंगन की सब्ज़ी इस तरीके से बनाई है। अगर नहीं बनाई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो यहाँ पर बैंगन हमारे सॉफ़्ट होने लगे थे। अब इसमें हम नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और आधा चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया ये मेरा होममेड। तो ये इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं सारे मसाले। अब इन्हें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। बैंगन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई करने में, बहुत ही कम टाइम में ये फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंगन भी हमारे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से फ्राई हो गए थे। आलू को भी मैंने पहले फ्राई किया है, दोनों चीज़ों को फ्राई हमने पहले ऑयल में किया है। इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सेम रेसिपी को आपने इसी तरीके से फ़ॉलो करना है। अब इसमें टमाटर हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड्स तक मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ बैंगन को मज़ीद और फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर अब इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट के टमाटर ले लिए। मिक्स कर लेंगे। अब जो टमाटर के अपने जूसेस हैं उसी में ही आलू और बैंगन हमारे बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को शुरू में ही फ्राई कर लिया। तो उसकी वजह से 50 से 60% तो वैसे ही सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद अब इसमें आलू भी फ्राई किए हुए शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं आपने डालना है, क्योंकि बैंगन के अपने जूसेस होते हैं। दूसरा हमने इसमें लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर डाले हैं। तो टमाटर डालने से भी जैसे ही टमाटर सॉफ़्ट होंगे तो इनमें अच्छा खासा पानी निकल जाता है। तो उसी में ही जो सब्ज़ियों के जूसेस हैं उसी में ही ये बहुत अच्छी तरह से हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल हल्की सी धीमी आंच पर तकरीबन हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लेना है, या फिर डिपेंड करता है कि सब्ज़ी हमारी इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। बीच में ही मैंने एक बार चम्मच चला लिया था। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। आलू भी एकदम सॉफ्ट से गल चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें हमने हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करनी है खुशबू के लिए। तो पहले अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। देखिए अब इसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल करनी है खुशबू के लिए, और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। तो आप भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है, खुशबूदार बनती है। जब हम इसे इस तरीके से बनाते हैं, शुरू में ही जब हम फ्राई कर लेते हैं दोनों चीज़ों को, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है आलू बैंगन का। फिर जो हमने इसमें मसाले इस्तेमाल किए हैं उनका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब है। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप बनाकर खाएंगे इतनी मज़ेदार सब्ज़ी की ये रेसिपी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे पराठे के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी लगती है। आप इसे सादा बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी चावल के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।